है, ज़्यादा खाद नहीं डालनी। 110 सेंटीमीटर के आसपास ये बढ़ जाती है, तूड़ी भी अच्छी होती है, बालियाँ लंबी है, पीला भूरा रतुआ भी नहीं आता और कम पानी के अंदर ये आपकी 50 मन से लेके 60-62 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ दे देगी। गंगानगर के अंदर जिन किसान भाइयों के पास पानी की उपलब्धता कम है कि हमारे पास तो 1-2 पानी है और भूमि भी जो है मध्यम आकार की है, रेतीली टाइप है, ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है और कम खाद पानी के अंदर हमें गेहूँ ही लेनी है, तो उन किसान भाइयों के लिए WH 1142 नंबर एक किस्म जो है हमने निकाली है। उस किस्म की खासियत ये है कि उसको भी आपने अगेती बिजाई करनी है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह या 10-15 नवंबर तक आप उसकी बिजाई कर सकते हो। उसके अंदर बीज भी की मात्रा भी वही 40 किलोग्राम बीज डालना है। खाद की मात्रा उसके अंदर 1 बैग DAP ही देना है, 10 किलो जिंक सल्फेट नीचे बिजाई के टाइम डालनी है। ऊपर से 1-1.25 बैग यूरिया का डालना है, ज़्यादा खाद नहीं डालनी। 110 सेंटीमीटर के आसपास ये बढ़ जाती है, तूड़ी भी अच्छी होती है, बालियाँ लंबी है, पीला भूरा रतुआ भी नहीं आता और कम पानी के अंदर ये आपकी 50 मन से लेके 60-62 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ दे देगी। गंगानगर के अंदर 2 पानी के अंदर ये प्रशिक्षण के अंदर इसके अंदर 62 मन तक की पैदावार आई है। सर इसके अलावा एक और चीज़ अपनी छूट गई थी, जैसे आपने जिक्र किया फर्टिलाइजर का, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है जैसे NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो गेहूँ में अपने DAP डालते तो उसमें पोटास नहीं होता, तो इसमें कितनी जरूरत रहती है पोटास की? ये तो किसान भाइयों को वैसे तो अपनी मिट्टी जो है जांच करवानी चाहिए। हमारा जो है सॉइल डिपार्टमेंट के अंदर जो है मृदा विज्ञान विभाग है, उसके अंदर जांच की लैब है। मिट्टी के जांच कराने के आधार पे ही करनी चाहिए। कई क्षेत्रों के अंदर पोटास की कमी नहीं रहती है, अबंडेंट मात्रा में अपने आप ही होता है। अगर कम है तो उसकी जांच के आधार पे ही उनको जिस तरह 20 किलोग्राम पोटास जो है डालनी चाहिए या 2-3 फसल के बाद आपने डाल दी है तो उसके आधार पे ही आपने डालनी चाहिए। फिर भी खड़ी फसल के अंदर भी कई बार पीलापन का या किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसके फोटो हमारे ई-मौसम ग्रुप है उसमें भेज सकते हैं। हमारे जिस तरह फ़ोन नंबर है उनके ऊपर भी आप भेज के सलाह ले सकते हैं और नमूना लेके कोई नज़दीक है तो हमारे जो है वैज्ञानिकों से आप संपर्क भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो पुरानी किस्में हैं हमारी HD 2967 है, PBW 343 है, HD 2851 है, WH 711 है, जिनके अंदर पीला रतुआ आना लग गया, तो उन किस्मों को धीरे धीरे त्याग दें और नवीनतम किस्में जो हमने निकाली हुई है WH 1105 है, WH 1184 है, DBW 222 है और DBWH 221 अभी हमने संयुक्त रूप से गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल और अचियो ने निकाली है। तो इन किस्मों का नवीनतम किस्मों का उपयोग करें। इनके अंदर हमने रस्ट रेजिस्टेंस के जीन डाले हुए हैं, इनके अंदर बीमारियां आएंगी नहीं और आपका खर्चा बचेगा और आपकी पैदावार ज्यादा होगी। किसान साथियों, ये थे हमारे साथ HAU के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई जी, जिन्होंने अपने को गेहूं के खेती से संबंधित जानकारी दी। उम्मीद है आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट, शंका या सवाल रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी एक सटीक जानकारी के साथ आपके हर एक कमेंट का जवाब मिले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सर धन्यवाद।